भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों जैसी कोई कंपनी क्यों नहीं बन पाती? आखिर क्यों हम अपना गूगल, एप्पल, स्पेसएक्स या मेटा नहीं बना सके? सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर देश के दो बड़े विशेषज्ञों के बीच दिलचस्प बहस हुई है। एक तरफ है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और दूसरी तरफ है फोर्ब्स मार्शल के को चेयरमैन नौशाद फोर्ब्स। दोनों मानते हैं कि भारत को रिसर्च और नई तकनीक पर ज़्यादा निवेश करना होगा, लेकिन दोनों इसके कारण और समाधान को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वी अनंत नागेश्वरन की। उनका कहना है कि भारतीय कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर कम खर्च करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का विशाल घरेलू बाजार है। यहाँ कंपनियों का सामान आसानी से बिक जाता है, इसलिए उन्हें नई तकनीक विकसित करने की ज़रूरत कम महसूस होती है। दूसरी वजह है कि नई कंपनियों ने उत्पादन और नई तकनीक में निवेश करने की बजाय जल्दी मुनाफा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। तीसरी वजह है भविष्य को लेकर अनिश्चितता। उनका कहना है कि जब कारोबारी माहौल बार बार बदलता है, तब कंपनियां 5 से 10 साल बाद फ़ायदा देने वाली रिसर्च पर पैसा लगाने से बचती है। नागेश्वरन का कहना है कि एक और तर्क है कि पारिवारिक कारोबारों में पहली पीढ़ी कंपनी खड़ी करती है, दूसरी उसे संभालती है और तीसरी पीढ़ी तक आते आते जोखिम लेने की इच्छा कम हो जाती है। ऐसे में नई खोज और रिसर्च पर निवेश भी घट जाता है। उनका कहना है कि भारत की तकनीकी ताकत सिर्फ सरकार नहीं बन सकती, इसलिए उनके उद्योग जगत को भी लंबी सोच के साथ निवेश करना होगा। अब बात करते हैं नौशाद फोर्ब्स की। वो मानते हैं कि समस्या सिर्फ उद्योगपतियों की सोच नहीं बल्कि सरकारी नीतियों में भी है। उनका कहना है कि अगर विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा होगी तो भारतीय कंपनियां भी बेहतर उत्पाद बनाने में मजबूर हो जाएंगी। इसलिए आयात पर लगने वाले उच्च टैरिफ कम किए जाने चाहिए और व्यापार को ज़्यादा खुला बनाया जाना चाहिए। नौशाद का कहना है कि उद्योग को पहले से साफ संकेत मिलने चाहिए कि आने वाले वर्षों में सरकार की नीति क्या होगी। इससे कंपनियां लंबे समय के निवेश का फैसला आसानी से कर सकेंगी। वे मानते हैं कि हर पारिवारिक कारोबार कमज़ोर नहीं होता। कई पारिवारिक कंपनियां पीढ़ियों तक सफल रहती हैं और लंबी अवधि की सोच के कारण रिसर्च में बेहतर निवेश कर सकती है। उनका सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारत के बड़े उद्योगपति सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं, तो नई तकनीक और रिसर्च पर उतना पैसा क्यों नहीं लगाते? नौशाद अपनी कंपनी का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 1991 में रिसर्च पर निवेश शुरू किया। शुरुआत में सफलता मिलने में 3 साल लगे और लगातार अच्छे उत्पाद बनाने में क्षमता विकसित करने में 5 से 6 साल का समय लगा। यानी बड़ी तकनीकी कंपनियां एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए दशकों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है, निवेश करना पड़ता है। यही रास्ता दक्षिण कोरिया और ताइवान ने अपनाया। सैमसंग और TSMC जैसी कंपनियां भी कई दशकों तक रिसर्च और लगातार सुधार के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हैं। कुल मिलाकर दोनों विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि भारत को रिसर्च और इनोवेशन पर ज़्यादा निवेश करना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक उनकी जिम्मेदारी उद्योग पर ज़्यादा डालते हैं, जबकि दूसरे सरकार की नीतियों पर और बेहतर प्रतिस्पर्धा को उतना ही ज़रूरी मानते हैं। अगर भारत को भविष्य में अपनी गूगल, एप्पल या स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनानी है, तो सरकार और उद्योग दोनों को मिलकर लंबे समय तक काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। इसी के साथ इस मामले को आप कैसे देखते हैं, इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगले अपडेट के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।